ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज हमारा कैंपेन रायपुर से शुरू हुआ है, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग का, और जबलपुर तक जा रहा है। 15 शहरों को कवर करते हुए आज हम बिलासपुर से मुरली मंथन कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा बच्चे, सारा भारत काम चिता पर जल कर काला हो गया। बाबा ने कहा देखो बच्चे, क्रोध भी करते हैं, क्रोधी कहा जाता, लोभ भी करते, लोभी, और काम की तुलना तो कामी कुत्ता कहते। तो हमें कभी भी काम जीत, बाबा ने कहा जगत जीत बनना है। आज बाबा ने कहा अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। इतना सुंदर ज्ञान अमृत मिलता, इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती बाबा की मुरली से, क्या क्या, और इधर छोड़ के उधर मुंह क्यों मारते हैं। हाँ, विष्ठा में मुंह मारना, गंदगी में मुंह मारना, विष काहे को खाए रे, जहर पीने की इच्छा है, ऐसे संकल्प भी करना तो समझो जहर की तरफ। क्या हाल है वो, तड़फ तड़फ के मरेंगे ना, फिर बाबा को पुकारेंगे बचाओ बचाओ बचाओ। इसलिए पहले ही संभल के छोड़ो ना, मैं अमृत पान करना है, विष पान नहीं करना। आज बाबा ने कितना अच्छा कहा, दिल का सहारा का गीत था, दिल का सहारा टूट ना जाए, बना के नसीबा फूट ना जाए। इसे दिल का सहारा हमारा कौन है, बाबा ही तो है दिल का सहारा, और वो टूटना नहीं चाहिए। दिल का सहारा ऐसा हो जो बात ना पूछो, सदा सहारा, एक बल, एक भरोसा, और कोई की याद ना आए। आज बाबा ने कहा मैं कौन हूं, मैं हूं बिगड़ी को बनाने वाला। याद करते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाले, आओ अब बिगड़ गई है बनाओ। सारी दुनिया की बिगड़ गई थी, वो आके अब बना रहा है, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मुझे नॉलेजफुल भी कहते हैं, मुझे नॉलेजफुल कहते हैं, और फिर मुझे क्या कहते हैं, हाँ, ज्ञान का सागर, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन, हम सब आत्माओं का आके उद्धार करता है। बच्चे तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए, भगवान बैठ के हमको पढ़ाते हैं तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ, कहते हैं युगे 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 आता है, हर 2 युगों के बीच में, नहीं नहीं, मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ, 2 कल्प के संगम के बीच में आता हूँ, आकर के तुमको फिर पावन बनाता हूँ। तुम्हें पावन बनाने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा बच्चे, चित्रों में देखो, ब्रह्मा का चित्र देख के कहीं वो हो जाते हैं, ये अपना ब्रह्मा बिठा दिया, ये तो दादा लेख रहा था, हीरे ज्वारात का व्यापारी था। भाई ये तो भगवान को पता है ना, सृष्टि का प्रजापिता कौन है, तो प्रजापिता तो ब्रह्मा ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे शुरू शुरू में देखो कितने हंगामे हुए, अरे ये तो जो है 16,108 रानियां ले जाए, विलायत तक छप गया। लेकिन बच्चे कोई चिंता वाली बात नहीं, सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। सदा याद रखो, सच की नाव। हाँ, माया पर जीत पानी, तो बच्चे कहते माया जीते जगत जीत, माया को जीतेंगे तो सारे जग को जीतेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को इस पढ़ाई पे भी अटेंशन देना है, और कदम कदम श्रीमत पर भी चलना है। तो बाबा ने आज बहुत ही सुंदर हम बच्चों को शिक्षाएं देते हुए कई ऐसी बातें बताई। बाबा ने खासकर कहा कि देखो बच्चे, कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को मुक्ति जीवन का ज्ञान दिया। अष्टावक्र 8 स्थानों से शरीर मुड़ा हुआ। जनक ने सभा बुलाई विद्वानों की, कोई है जो मुझे विदेही का अनुभव करा दे। एक एक करके विद्वान आए। अष्टावक्र की जब बारी आई, सारे हंसने लगे, जिसका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा है ये क्या ज्ञान दे। और अष्टावक्र ने कहा राजन, आज तुमने विद्वानों की सभा नहीं बुलाई, देह अभिमानियों की सभा। मेरी देह को जो देख के हंस रहे हैं, क्या तुझे विदेही का अनुभव कराएंगे। फिर उसने विदेही का अनुभव, जनक जीवन मुक्त की स्थिति का अनुभव जनक को कराया। तो बाबा ने आज उसी का वर्णन किया है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे विशेष देखो, कहते हैं शंकर को पार्वती ने
शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। बच्चे पार्वती कौन है? आप सब आत्माएं पार्वती हैं, शिव पार्वती दिखाते हैं। शिव बाबा ने आके सब आत्माओं रूपी पार्वतियों को ये अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, ये बाबा ने कहा सुनाई है। फिर बाबा ने कहा शुरू शुरू में बच्चियां ध्यान में चली जाती थी, है ना, तो कैसे ध्यान में लाके संदेश लाती थी कराची में। देखो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब क्या करना है, बस एक ही बात में बाबा एक ही बात समझाते हैं अपने को, आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। चार्ट रखो बच्चे, याद का चार्ट रखो, चार्ट बढ़ाते रहो, हर घंटा याद का चार्ट रखो। कितना मैं बाबा को याद करता हूँ वो चार्ट रखना जरूरी है। बाबा ने कहा जिस चिंतन का कहते, तो जितना बच्चे एक ही बात समझा, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। जो जिस चिंतन में, आज बाबा ने बता दिया वार्निंग, अंतकाल कैसा होगा, जो जिस चिंतन में ज्यादातर रहता है अंत में उसको वही याद आएगा। इसलिए हमें और कुछ नहीं, बस बाबा मीठा, बाबा बाबा सेवा, बाबा सेवा, और कुछ याद ना आए। बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। हम स्वर्गवासी थे, फिर नरकवासी बने, फिर स्वर्गवासी बन रहे, 84 जन्म लेते लेते नरकवासी बने। तो बाबा ने कहा खेल है बच्चे, इसको समझना है, ये बना बनाया ड्रामा है। बच्चे प्रश्न पूछो कैसे ये खेल बना, क्या इस सृष्टि का चक्र है, कौन तुम्हारा पिता है, उनसे बच्चे प्रश्न पूछो। प्रदर्शनी में आते हैं ना हजारों, उन्हें प्रश्न पूछो, उन्हें फिर ज्ञान समझाओ, तो कितना बड़ा पुण्य कर्म है। वे बाबा ने कहा मम्मा बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं ना वैसा पुरुषार्थ करो, फॉलो फादर करो बच्चे, फॉलो फादर जरूर करना, पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। कितना बड़ा, यहाँ बच्चे बच्चियां सब वर्षे के, बाबा ने कहा वहां तो केवल बच्चा ही वर्षे का हकदार होता है, लेकिन यहाँ बच्चे बच्चियां सब वर्षे के हकदार हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे काम विकार पर ही कितना झगड़ा चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, यहाँ सब आपस में लड़ते रहते हैं। अरे बच्चे तुम जब आत्मा हो, वो भी आत्मा है, ब्रदरहुड हो गया ना, तो फिर लड़ते क्यों हो? तुम्हें लड़ना नहीं है, आप आत्माओं को पढ़ाते हैं, सब ब्रदर्स हो ना। ब्रदर्स को लड़ना शोभता है क्या? तुम मुझे वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो, और मुझे क्या और क्या कहते हैं, जादूगर। ये जादू करके देखो क्या जादू हो गया ना, नई दुनिया बना देते हैं, ये बाबा की जादूगरी है ना। तो वो जादूगर अब आया है। बाबा ने कहा सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा रावण, ये 5 विकार, इसकी एफिजी हर बार जलाते हैं ना, फिर भी जलता नहीं, इसको पूर्ण खत्म करना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे राजाओं को जाकर भी ये ज्ञान दो, सबको दो। हाँ, तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, और फिर सूर्यवंशी बनना है। तो बनना है तो ज्ञान लो। बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते रहते हैं, इसलिए बच्चे ये अज्ञान को बुद्धि में बैठाना था। तो आज की मुरली में वरदान था अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर, बाबा ने कहा हर संकल्प बोल कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव, ऊंची पोजीशन पे स्थित रह के अगर संकल्प बोल कर्म करेंगे तो बहुत आप संपूर्ण निर्विकारी बन जाए। ऐसे निर्विकारी पने की स्थिति का अनुभव करो। आज की मुरली में स्लोगन था कर्म करते कर्म करावनहार बाप की स्मृति में रहो तो सब पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। सब पुरुषार्थ का और योग का बैलेंस रखना है तो कर्म करते कर्म करावनहार बाबा की स्मृति में रहें। बाबा ने कहा आज व्यक्ति इशारे में ज्वालामुखी याद के द्वारा बच्चे, हाँ, या उस ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा शक्तिशाली याद का, इस कलयुगी बाबा ने कहा वृक्ष की दुर्दशा को देख के ब्रह्मा बाबा को संकल्प आता है कि बच्चे भस्म कर दो। उसके लिए बच्चे तुम सबकी संगठित ज्वालामुखी याद चाहिए। जितना ज्वालामुखी याद होगी सारे तुम्हारे भी संस्कार भस्म और सारी दुनिया के
ये फिर जो पुराना दुर्दशा हुई पड़ी है ना इस वृक्ष की, ये भी भस्म हो जाएगा। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। अच्छा, ओम शांति।